साथियों प्रणाम। श्रेष्ठतम सेवा मिशन 2022 के अंतर्गत जन जन की भागीदारी और सेवा को समर्पित सेवा सप्ताह जो कि 26 मार्च 1 अप्रैल तक चलेगा। आज जिसका शुभारंभ भरतपुर के जिला कलेक्टर श्रीमान आलोक रंजन जी द्वारा किया जा रहा है। देख सकते हैं प्रभुजनों का अभिषेक जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान आलोक रंजन जी एवं अपना घर के समस्त पदाधिकारी। देख सकते हैं नर सेवा नारायण सेवा, जैसा कि कलेक्टर साहब ने अभी अपने शब्दों से अनुग्रहित किया था कि संसार में जो सबसे सर्वोपरि है तो मानव सेवा है और नर सेवा नारायण सेवा ही है। लाइव के माध्यम से आप देख सकते हैं प्रभु सेवा में भागीदारी करने के लिए आज ये देख सकते हैं आप। अब सेवा करते हुए देख रहे हैं। अभी प्रभु जी का अभिषेक करा रहे हैं माननीय कलेक्टर साहब श्रीमान आलोक रंजन जी और संस्था के संस्थापक देख सकते हैं। आज सेवा सप्ताह के क्रम में प्रभुजनों की सेवा का पहला दिन, जिसका शुभारंभ माननीय जिला कलेक्टर साहब श्री आलोक रंजन जी द्वारा किया जा रहा है। और अभी आप प्रभु जी को नहलाते हुए देख रहे हैं। आज अपना घर के धन्यवाद से ये जो श्रेष्ठ सेवा का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें मेरे साथ में विराजमान डॉक्टर माधुरी, अनिता, डॉक्टर भारद्वाज और सभी ट्रस्टी। इसमें कोई शक नहीं कि मैं भरतपुर में बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हूँ और मुझे किसी ने बताया था कि ऐसे एक संस्थान है अपना घर, और मैं जब आया तो मेरे मन में भी वही प्रश्न था जो जनरली सबके मन में होता है। आज यहाँ पर जो आयु वर्ग बैठा है उसमें एक आयु वर्ग के ऊपर के लोग हैं। तो मैं उस दिन आपसे चर्चा भी कर रहा था कि आदमी अपने जब उसमें जवानी होती है, यंग एज होती है, तो उस समय एक अलग ऊर्जा, एक जोश होता है। उस समय आदमी मोस्टली जो है वो काम में ज़्यादा सोचता है और चीज़ों में नहीं सोचता, और उसकी सोच भी ऐसी होती है कि जो काम करता है उसको फल मिलता है। और ऐसे में उस उम्र में सेवा का भाव बहुत प्रधान नहीं होता। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है वास्तविकता है क्या।
तो जब मैं आया तो मैंने भी आपसे कई प्रश्न पूछे। मैंने पूछा कि इस संस्थान को चलाते कैसे हैं। एक्चुअली मैंने सब कुछ देखा भी और मुझे लगता है कि मैं बड़ा प्रभावित हूँ इनके काम से, आप दोनों के काम से। मैं आपके घर में भी गया और उसके बाद से मुझे कितने लोग मिले होंगे मैंने उनको बताया। मुझे लगता है इसमें मैं बोलने में ज़्यादा सक्षम नहीं हूँ। सेवा क्या होती है आप लोग करके दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि कुछ मूल्य होते हैं जो मानवीय मूल्य कहते हैं जिनको, और कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों से भरोसा उठता जा रहा है। हम देखते हैं सड़कों पे कोई दुर्घटना हो गई, लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक्चुअली विमंदित हो गया है तो लोग हंस रहे हैं, उस पर मजाक उड़ा रहे हैं। जबकि हम जब बच्चे होते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमें चाहे हम स्कूल में जाएं या किसी भी तरह के धार्मिक टेक्स्ट को पढ़ें तो उसमें कहते हैं कि भाई नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसका मतलब हर नर में ईश्वर है। आपने नाम ही प्रभु जी रख रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो फिर जीवन में दिखता नहीं है कहीं, और एक उम्र तक जब दिखता नहीं है तो आई थिंक वो मूल्य स्थापित ही नहीं होते। तो ऐसे मूल्यों को अगर कोई संस्था ना केवल स्थापित करती है बल्कि उसको एक्चुअली एक वैश्विक मूल्य बने, ऐसे उद्देश्य से आप काम कर रहे हैं, तो आप सभी मुझे लगता है ना केवल बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बल्कि मुझे लगता है ये बहुत गर्व का विषय है मेरे लिए भी कि मैं उस डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर हूँ जहाँ आप जैसे लोग जो है वो उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं जिस पे एक्चुअली किसी का ध्यान है ही नहीं। तो और ये उत्तम सेवा है कि जो मनुष्य योनि में आया है वो स्वयं अपने कार्य नहीं कर पा रहे या किसी कारण से, क्योंकि प्रकृति है और कई तरह के नियम हैं, परंतु उन लोगों की कौन करेगा देख रेख। हमको ईश्वर ने सक्षम बनाया, तो सक्षमता का मानदंड ये नहीं होता कि बहुत सारा पैसा दे दिया, लेकिन वो इच्छा दे दी। जैसे आपने बताया, मेरे मन में भी एक इच्छा थी। अब आप मेरे को 9-10 साल हो गए हैं, मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं वहाँ करता हूँ, पर मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं सिर्फ धन्यवाद दूंगा। और निश्चित रूप से मेरे से कोई सहयोग होगा तो आप मुझे हमेशा बिल्कुल छोटे भाई की तरह बताएं और मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।